आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, ग्रीन हाइड्रोजन और टिकाऊ विनिर्माण से जुड़े क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां भारत के लिए नई अर्थव्यवस्था और नए अवसरों के द्वार खोल रही हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और टिकाऊ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे भारत को स्वच्छ विनिर्माण और भविष्य के उद्योगों में मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स और नॉर्वे के साथ साझेदारी ने भारत का जहान निर्माण प्रौद्योगिकी तंत्र और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि आने वाले समय में भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल्ड वर्कर्स की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल्ड मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल्ड वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई। लखनऊ उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने महोबा में दलित बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म और अत्याचार के मामले को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। अजय राय ने कहा कि महोबा में एक दलित बच्ची के साथ 16 दिनों तक रेप किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्ची को नशे के इंजेक्शन दिए गए। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो भाजपा को यह नागवार गुजरा। उन्होंने आरोप लगाया कि एआई वीडियो के जरिए उन पर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अजय राय ने कहा, सरकार चाहे तो मुझ पर एक नहीं 100 मुकदमे लगा दे, लेकिन उस दलित बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं और हर मुकदमा झेलने को भी तैयार हूं। उन्होंने भाजपा नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या कोई भाजपा नेता पीड़ित बच्ची के घर गया? साथ ही उन्होंने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने की मांग की। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो महोबा में गया था वो एक दलित बच्ची के साथ 16 दिन तक रेप किया गया है। उसको नशे के इंजेक्शन लगाए गए और उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया है अपराधियों ने। आज उसकी बात मैंने उठाई
तो भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा। उन्होंने एआई जनरेट वीडियो करके तैयारी करके और फर्जी तरीके से मुझे उसमें मुकदमा लगाने का प्रयास जो किया जा रहा है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा, एक नहीं 100 मुकदमे लगा दो, पर उस दलित बच्ची को जिसके साथ 16 दिन तक रेप किया गया, उसके नशे के इंजेक्शन लगाए गए, उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया गया, उसको न्याय दीजिए और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। एक नहीं 100 मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूँ। भाजपा के नेताओं कई जगह पे देखा गया कि आपका पुतला फूका, महोबा में यहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ। मंत्रियों का और नेताओं का कहना यह है कि आपने प्रधानमंत्री को गाली बक की और आपके राष्ट्रीय नेता भी प्रधानमंत्री को लेकर आप शब्दों का इस्तेमाल। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उस दलित बच्ची को न्याय मिले जो महोबा की बच्ची है, जिसके साथ अत्याचार बलात्कार किया है। भाजपा के नेता उसके घर गए क्या? भाजपा के नेताओं से पूछो आप कि उसके दलित बच्ची के घर गए? दलितों का वोट चाहिए, दलित बटोगे तो कटोगे, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कहाँ ये सब चीज़ें? ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। मैं कहूँगा, भाजपा के नेताओं से कहना चाहूँगा कि उस दलित की बेटी को न्याय दिलाइए, उसके घर जाइए और मेरे जितने पुतले फूकने हैं फूको, जितना मुझे अपमानित करना है, जितना मुझे प्रताड़ित करना है, मुझे जेल भेज दो। एक नहीं 100 मुकदमे लगा दो, अजय राय तैयार है, पर उस दलित की बेटी को न्याय मिलना चाहिए और उसको न्याय हम दिला कर रहेंगे। तो यानी कि वो जो वीडियो है जिसको ये लोग बता रहे हैं, जिसमें पूरी तरीके से एआई जनरेटेड है और केवल उस मुकदमे को घुमाने के लिए उस दलित बच्ची को न्याय न दें। उसके यहाँ योगी जी से मैं कहूँगा कि आपने मेरे खिलाफ आपने एक ट्वीट किया है, उस दलित बच्ची के लिए भी एक ट्वीट कर दीजिए। मैं कहूँगा अमित मालवीय से कि एक दलित बच्ची के लिए भी ट्वीट कर दिए, जो आज दलित बच्ची अपने पूरे मानसिक संतुलन खो दिया है, उसके साथ 16 दिन तक बलात्कार हुआ, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी योगी जी से कहूँगा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। मनोज कुमार झा ने कहा कि सरकार को इस बात का कोई कष्ट नहीं कि आम जनता महंगाई से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि 10 दिनों के भीतर पेट्रोल डीजल की कीमतों में यह तीसरी बढ़ोतरी है, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है। आरजेडी सांसद ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर हर सेक्टर पर पड़ता है। परिवहन से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक सभी चीजें महंगी हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग पर पड़ता है, जिन्हें बढ़ती महंगाई का असहनीय बोझ उठाना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार से आम जनता को राहत देने के लिए कदम उठाने की मांग की। सरकार को कष्ट है इस बात का कि आम जनता त्रस्त है। नहीं, कोई कष्ट नहीं है। आम जनता के सरोकारों से नहीं चल रही है ये सरकार। इसे चुनाव जीतने का एक मंत्र आ गया है, वो कैसे संस्थाओं को, संगठनों को मैनेज किया जाए और चुनाव जीत लिया जाए। चुनाव जीत लिया तो लाइसेंस मिल गया कि आप जन विरोधी कोई भी नीति लेते रहे। 10 दिन के अंदर ये तीसरी बढ़ोतरी है। और मैं बार बार कह रहा हूं, पेट्रोल और डीजल के प्रोडक्ट्स जब कीमतें बढ़ती है तो ये स्टैंड अलोन फिनोमेना नहीं है, हर सेक्टर को प्रभावित करता है। और सबसे बड़ी मार पड़ती है असहनीय बोझ के रूप में मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग, जो सरकार की चिंताओं में शुमार नहीं है। तो कायदे से ये सवाल, काश आपका सवाल बड़े रसूखदार लोग जो सत्ता में हैं उन तक पहुंच जाए और उनका जवाब आ जाए, उसमें मुझको शामिल कर ले। सरकार को कष्ट है इस बात का कि आम जनता त्रस्त है। नहीं, कोई कष्ट नहीं है। आम जनता के सरोकारों से नहीं चल रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने काकरोच पार्टी को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि युवाओं का रुझान इस तरफ बढ़ रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि दुखी लोग तेजी से काकरोच पार्टी से जुड़ रहे हैं और यह बदलाव सामाजिक असंतोष को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि क्रांति को ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता। किसान नेता ने रोजगार के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि युवाओं को काम और अवसर दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, रोजगार दो, युवाओं को काम पर लगाओ। टिकैत ने आगे कहा कि देश में जनता के बीच असंतोष बढ़ रहा है, गुस्सा तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। ठीक है साहब, एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, जिस स्पीड से आप बढ़ रही है, युवा, बेरोजगार और जो दुखी लोग हैं वे इससे जुड़ते जा रहे हैं। इसको बनाने वाला यूएसए में है,
वहां पर बैठ के उसने पार्टी का गठन कर दिया, अब लोग जुड़ रहे। और अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो 5-7-10 दिन में इसमें जो विधायक हैं वे आने शुरू हो जाएंगे। जैसे एक हरियाणा के एक विधायक ने इसको समर्थन दिया, जिन लोगों ने इसमें चुनाव लड़े, लोग अपने आप को कैंडिडेट भी डिक्लेयर करने लगे। तो ऐसे ही तूफान खड़ा हो जा भाई, अपनी गलती मान ले। जिसने भी अगर किसी के बारे में कहा तो गलती मान लो, सॉरी फील कर लो, तो कुछ युवा शांत हो सके, नहीं तो यह स्पीड बढ़ेगी। क्या लगता है जिस तरीके सोशल मीडिया में एकदम कब्जा हो गया काफी जनता पार्टी, भाई लोग दुखी हैं, लोग दुखी हैं। 4-5 दिन के अंदर 21 मिलियन ये आवेगा, ये तो दबा रखी है जनता। इन्हें छूट सी मिलती, इन्हें ढूंढेगी। तो क्या आपका भी समर्थन मिलेगा? नहीं, हम लोग तो नॉन पॉलिटिकल आदमी भाई। ठीक है साहब, जितनी तेजी से इसके समर्थक बढ़े हैं आज इंडिया में, ये दुखी है भाई, जनता दुखी हो आज रही है। इंडिया में इसका पेज बैन कर दिया गया है। हाँ तो गलत है, क्यों किसी का पेज बैन करो? क्रांति को दबा नहीं सकते आप ज्यादा दिन। यह तो सरकार को सुधरना पड़ेगा। अब एक तरफ तो इन्होंने कहा जी डीजल की उसकी खपत कम करो, दूसरी तरफ एनजीटी के कानून को क्यों वापसी ले रहे? गाड़ियों पे कोई प्रतिबंध नहीं, गाड़ियां बिके धड़ाधड़। भाई तेल तो गाड़ियां खाती है, 10 साल पुराना कानून क्यों वापसी ले रहे? स्कूल बंद है, हॉस्पिटल बंद है, रेल जो जितनी आती थी मुजफ्फरनगर में आप पता कर लो, या दूसरी जगह रेल बंद है, उसको महंगा कर दिया। लोगों की जबान पे तालेबंदी है, घरों पे तालेबंदी तो जरूर देखी, लेकिन जबान पे तालेबंदी भाई एक न एक दिन खुलेगी और बहुत स्पीड से खुलेगी। लोग गुस्से में बैठे। ठीक है साहब, जिस तरह से सभी युवा जुड़े हुए हैं इस पार्टी से, क्या लग रहा है जिस तरह से नेपाल में युवाओं का एक बड़ा हाँ, सरकार बदल गई। ये तो भाई निकट जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये तो इनको दे दो रोजगार, इनको रोजगार दे दो, इन्हें काम पर लगा दो, जनसंख्या को करो नियंत्रण और इसको लगाओ काम पे। क्या मानते हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा वो है। लोग होमगार्ड में पहले फार्म नहीं भरता था कोई, और आज होमगार्ड की जिसने दरोगा की भर्ती में भी पेपर दिए, वो होमगार्ड में भी दे रहा। तो यह बेरोजगारी है, रोजगार है नहीं, तो उनको ये आस लगे कि भाई यहाँ से कुछ हो सके। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है, आर्थिक संकट से देश जूझ रहा है, उधर वो विदेश यात्रा पे हैं। देखो प्रधानमंत्री बाहर तो जाएगा, बाहर तो जाएंगे ना, प्रधानमंत्री के दौरे हैं, बाहर तो लगेंगे। जब ये राष्ट्रपति बन जाएंगे तो उसके बाद तो पार रुकना ही नहीं, उसके बाद तो चक्री बंधेगी पूरी। मंत्री जी चर्चाएं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। ओपी राजभर ने कहा कि राहुल गांधी देश की छवि खराब करते हैं और उनके बयानों से अक्सर राजनीतिक विवाद पैदा होता है। ईवीएम को लेकर चल रहे विवाद पर जवाब देते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और सवाल उठाया कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो केरल में कांग्रेस की सरकार कैसे बनती। मंत्री ने इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है और विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया आने की संभावना जताई जा रही है। मंत्री जी चर्चाएं बड़ी गर्म है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मायावती से मिलने पहुंचे थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। क्या आपको लगता है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन खतरे में है? क्या यूपी में कांग्रेस और बसपा के बीच कोई नया गठबंधन आने वाला है? क्या कहना चाहेंगे? किसी बड़े नेता से मिलने के लिए समय लेकर के जाया जाता है। ये कांग्रेस के लोग सपा से बार्गेनिंग करने के लिए बिना टाइम लिए ही वहां गए, चर्चा में बने रहने के लिए कि ये संदेश जाए सपा को कि हम लोग कांग्रेस के लोग बसपा से भी समझौता कर सकते हैं। ये इनका उद्देश्य रहा है। आप राजनीति भी देख रहे हैं, बसपा की इस समय जो राजनीति चल रही है उसमें आप किस तरह देख रहे हैं? क्या मायावती जी आने वाले समय में कोई बड़ा उलटफेर करेंगी? देखिए, नेता है, कुछ भी कर सकती हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अब जब रिजल्ट सामने आवे तब कहा जा सकता है। हाल में ही राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बहुत बेहतर तुड़बिया, गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है।
विपक्ष के इस आक्रामक रूप में बयान पर आपकी पार्टी या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम ऐसे बयान की निंदा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर कहता है, उसके दिमाग में आता है कि वो चोर है। आप दुनिया के किसी देश में जाते हैं राहुल जी, तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। खुद सांसद हैं, उनकी बहन सांसद हैं, उनकी पार्टी के लोग सांसद हैं, उनकी पार्टी के लोग विधायक, और विधायक आरोप लगाते हैं राहुल जी की चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी से सरकार बन रही है, तभी तो केरल में कांग्रेस की सरकार बनी। आप उसको क्यों नहीं रिजाइन दिला देते, या आप लोग खुद क्यों नहीं रिजाइन दे देते हो? रिजाइन दे करके अगर बोलो कि नहीं हम लोग गड़बड़ी से जीत गए, इस नाते रिजाइन दे रहे हैं, फ्रेश चुनाव होना चाहिए, तो किसी विपक्ष के नेता की हिम्मत नहीं है को रिजाइन दे। क्या आपको लगता है राजनीतिक बयान का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, या सिर्फ चुनाव और जनता को ध्यान खींचने के लिए इस तरह की रणनीति बनाई जाती है? कि राजनीति का स्टेटस इतना गिरता जा रहा है, अनर्गल बयानबाजी। देश की जनता 140 करोड़ की जनता के मालिक हैं, प्रधानमंत्री हैं। 140 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अब ऐसे लोगों के ऊपर उंगली उठाने वाला व्यक्ति, तो उसकी हताशा और निराशा ही महसूस होती है। राजनीति में आजकल एक नया शब्द तौर रहा है, काकरोच पार्टी। ये काकरोच पार्टी का इसका क्या मतलब है, निकाला जा सकता है? ये किस तरफ है, जनता इसको क्या समझने, आपकी राय क्या है इसमें? कोई मतलब नहीं है। काकरोच जनता पार्टी, अखिलेश जी ने एक बात कहा है कल ट्वीट करके कि बीजेपी और काकरोच जनता पार्टी की लड़ाई होगी। समाजवादी पार्टी अब लड़ाई से बाहर हो गई, और मैं कह रहा हूं काकरोच जनता पार्टी का जो चर्चा है, इसमें हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इंटर के बच्चे भी इसमें शेयर किए हैं और लाइक किए हैं। दूसरी बात कि बसपा, सपा, भाजपा, कांग्रेस सभी पार्टियों के नौजवान गुस्से में, जज ने कहा कि ये काकरोच है नौजवानों को, उस गुस्से में लोगों ने ट्वीट किया है। और कोई बात नहीं, आप देखिएगा ना, 10 दिन के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। तो आपका कहने का मतलब काकरोच पार्टी कुछ नहीं है, लोगों ने केवल इसको एक ट्रेंड दे दिया है। गुस्से का है, जैसे कहीं कोई घटना हो जाती है तो गुस्से में भीड़ जुटती है। कोई नेता जाता है तो गुस्से में भीड़ जुटती है, तो नेता सोचता है कि हमारे समर्थन में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मई में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में इस बात को लेकर समय है प्रधान कार्यकाल बढ़ाए जाने के लिए क्या कहना चाहेंगे कि प्रशासनिक नियुक्ति किए जाएंगे, या सरकार इस पर क्या तैयारियां कर रही है? ये सरकार विभाग ने ग्राम प्रधान को ही प्रशासक नियुक्त करने के लिए त्रिस्तरीय कमेटी का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया है। अब 1-2 दिन में मुख्यमंत्री के यहाँ से प्रधान क्या रिजल्ट आता है तो सबके सामने हो जाएगा। क्या वही प्रधान को दोबारा जिम्मेदारी दी जाएगी प्रशासनिक तौर पर? भाई, चुना हुआ प्रधान है तो प्रशासनिक जो अधिकारी समिति बनाई जाएगी, वही ना होगा। चुनाव के लिए क्या है, चुनावों की लगातार तैयारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन जाति अभी बना नहीं है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया, मामला चुनाव का न्यायालय में है, न्यायालय ने आदेश दिया पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया जाए। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी हो गया, 5 सदस्यीय टीम बन गई है, उनको काम दे दिया गया है न्यायालय के आदेशानुसार कि SC, ST, OBC, जनरल और 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन व्यवस्थित करने का काम उनको 6 महीने का टाइम दिया गया है। अब आगे अगला जो स्टेप चुनाव के संबंध में हाई कोर्ट का आएगा, उसका पालन किया जाएगा। गर्मी, भीषण गर्मी है, लगातार सरकार बिजली को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे और टाउन एरिया क्षेत्र में 22 घंटे की किया है, लेकिन कटौती काफी बेईमानी कटौती की जा रही है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, खपत बढ़ गई है। खपत बढ़ने की वजह से अब गांव में भी AC चल रही है, कूलर चल रहे हैं। एक समय था कि लोग गर्मी में पेड़ के नीचे बैठ के पंखा, देहाती पंखा चला करके हाथ से अपना काम चला लेते थे। आज कोई ऐसा घर नहीं कि जहां पंखा न चल रहा हो। गर्मी में
बिजली की खपत ज्यादा होती है, इसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है। एक्स्ट्रा रोस्टर के नाम पर बिजली काटी जा रही है, बार बार कई एक घंटा कर काटी नहीं जा रही है। देखिए, बिजली की खपत ज्यादा है। जहां जाड़े में बिजली की खपत और गर्मी में बिजली की खपत, जैसे अभी आपने कहा कि टेम्परेचर बढ़ गया जो 48 डिग्री तक हो गया है, तो उस 48 डिग्री टेम्परेचर में व्यक्ति या तो कूलर का सहारा ले रहा है, या तो एसी का सहारा ले रहा है, या पंखे का सहारा ले रहा है। जिसको जो सुविधा है तो वो अनवरत चल रहा है। आखिरी सवाल यह है कि बंगाल में हर विद्यालय में, मतलब मदरसा में, हर विद्यालय में वंदे मातरम के ऊपर हो जाएगा। कुछ लोग आपत्ति कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये वंदे भारत भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई हो। इस तरीके का सरकार बनने के बाद तुरंत फैसला कि वंदे भारत बोलना ही बोलना है बंगाल में, ये तो बहुत पहले का फैसला है। लागू कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया कि मदरसा में भी कहना पढ़ाया है। जाएगा, निश्चित है। लोगों को वंदे मातरम के विषय में जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के विषय में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आप इसमें यूपी के भी इसमें इस विभाग के मंत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे? यूपी में भी इस तरह वंदे भारत होगा? निश्चित लागू होना चाहिए। मंत्री जी, चर्चाएं बड़ी गर्म है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मायावती से मिलने पहुंचे थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। क्या आपको लगता है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन खतरे में है? क्या यूपी में कांग्रेस और बसपा के बीच कोई नया गठबंधन आने वाला है? क्या कहना चाहेंगे? किसी बड़े नेता से मिलने के लिए समय लेकर के जाया जाता है। ये कांग्रेस के लोग सपा से बार्गेनिंग करने के लिए बिना टाइम लिए ही वहां गए, चर्चा में बने रहने के लिए कि